कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। टोनी को शिखा की बातें सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी। टोनी से ये सब सुना नहीं जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने उसे किस हद तक तोड़ दिया है। उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उसकी बातें सुनकर कि उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। शिखा ने अपने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। वो हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की। वो उसके ऊपर से हट गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने अपने सिर को जोर से पकड़ लिया। उसे अब अफसोस हो रहा था, अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने शिखा की तरफ देखा, जो वैसे ही बिस्तर पर पड़ी थी जैसे उसमें कोई भी जान ना बची हो। उसे वैसे देखकर उससे रहा नहीं जा रहा था। वो चाह रहा था कि वो आगे बढ़े और उसको अपने बाहों में थाम ले और उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद शिखा अपनी जगह से उठी और बोली, ठीक है, अब जब तुमने मेरा इस्तेमाल कर ही लिया है और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, तो मैं तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी बात सुनकर टोनी हैरान था, लेकिन ये सुनकर उसे और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। शिखा ने आगे कहा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी और खुद को प्रिया और आर्यन के हवाले कर दूंगी, क्योंकि मैं उनकी गुनाहगार होंगी। वो मुझे जो सज़ा देंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। ये बोलकर वो बिना टोनी की तरफ देखे सीधे अपने रूम में चली गई। टोनी को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो खुद को तकलीफ ना पहुंचाए। वो बार बार दरवाजे को पीटने लगा और उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन शिखा तो जैसे एकदम सुन्न हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने कपड़े चेंज किए और दरवाज़ा खोलने के लिए लॉक को घुमाया। लॉक को घूमता देख टोनी शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखें शिखा को देखने के लिए बेचैन थी। जैसे ही शिखा उसके सामने आई, उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे पकड़ते हुए कहा, शिखा, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? शिखा ने उसके हाथ को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, घबराओ मत, मैं भी नहीं मरूंगी। मैं तुम्हारा काम करने जा रही हूँ। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा प्लान किसी को बताऊंगी। आखिर मुझे खुद से नज़र भी तो मिलाना होगा कि आखिर मैं किसी एक के साथ तो लॉयल रह पाई। ये बोलते समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन टोनी को अब उसके नज़रों में अपने लिए कोई प्यार नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ सिर्फ दर्द था। उसे देखकर टोनी को लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा हो। उसे उसकी आंखों में फिर से अपने लिए प्यार देखना था, लेकिन वो जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। शिखा उसके बगल से होकर मेन दरवाजे तक पहुंच गई। वो वहां रुकी और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कहा था कि यूजीन आर्यन को पसंद करती थी। तुमने उसे उसके भरोसे छोड़ा था। इसका मतलब वो उसके घर पर ही थी। फिर आर्यन एलिस से उसे बुलाने के लिए क्यों कहेगा? अगर उसे कहीं से बुलाना ही होता तो वो खुद उसे बुलाता, या फिर वो कुछ गलत ही करना चाहता तो वो खुद उससे कह देता। वो उसके साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाती। फिर आर्यन को वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये बोलकर शिखा ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। टोनी वहीं सदमे में खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उसने उसकी कही बातों के बारे में सोचा। उसने वही सारी बातें सोची। वो अपने बदले के आग में इतना पागल हो गया था कि उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसके सामने उस वक्त की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे आर्यन की बात भी याद आई, उसकी आंखों में सच्चाई और तकलीफ, वो भी उसे याद आया। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सच्चाई कुछ और है, दोषी कोई और है? अब तक मैं जिसे दोषी समझ रहा था वो बेगुनाह है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सच्चाई जाननी होगी। मुझे आर्यन से मिलना होगा। ये बोलकर वो उठा और जल्दी से कार की तरफ भागा और कार लेकर आर्यन के घर की तरफ निकल गया। शिखा अपने घर से निकल तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वो प्रिया को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी और टोनी को भी उसकी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आखिर उसने उससे सच में प्यार किया था, वो उसको भी धोखा नहीं दे सकती थी। वो धीरे धीरे कार चलाते हुए एक पार्क के पास पहुंच गई। वो कुछ पल सुकून के चाहती थी, इसलिए उसने कार को साइड में खड़ा कर दिया और पार्क में चली गई।
और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वो पार्क बहुत सूना था, चारों तरफ पेड़ पौधे थे और बीच में एक तालाब था। चांद की हल्की रोशनी उस तालाब पर पड़ रही थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। शिखा उस तालाब के किनारे बने बेंच पर बैठ गई। टोनी के साथ बिताए पलों के बारे में सोचने लगी। उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। वो बहुत चाह रही थी कि उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्यों मॉम, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों मुझे कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल सकती? क्या मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा चाहती थी? बस थोड़ा सा प्यार ही तो चाहती थी। वो भी मेरे नसीब में नहीं। टोनी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो तुमसे कितना प्यार किया, लेकिन तुमने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मैं ही क्यों? ये सब बोलकर वो रोए जा रही थी। वो सिर्फ सवाल ही पूछ सकती थी, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। टोनी भी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने रास्ते में जब शिखा की कार देखी तो वो वहीं रुक गया। उसने जब उसे पार्क में जाते देखा तो वो खुद की मदद नहीं कर पाया और अपनी कार से निकलकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब उसने उसे बेंच पर अकेले बैठे देखा तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई। वो उसके बहते आंसुओं को रोकना चाहता था। वो उसे अपने गले से लगाना चाहता था। उसे अपने बाहों में भरकर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था। जब उसने उसकी बात सुनी तो उसे लगा जैसे उसका सीना दर्द से फट जाएगा। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहा था। उसने खुद से कहा, क्या देख रहा है टोनी? देख, तूने क्या किया? तूने एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब तो खुश होगा ना तू? आखिर तू यही तो चाहता था। अब तो तुझे बहुत खुशी मिल रही होगी ना? अगर तू खुश है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो सुकून से अपने बिस्तर में होना चाहिए। फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? प्यार तो तू उससे करता है नहीं, तो तेरे यहाँ होने की वजह क्या है? क्या तू अभी उसे और बर्बाद करना चाहता है? टोनी ये सब सोच सोच कर ही अपने किए पर पछता रहा था। वो बस उसे खड़े होकर देख रहा था। उसे इतना बुरा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा था। कुछ देर बैठे रहने के बाद शिखा खड़ी हो गई और धीरे से चलती हुई कार के पास पहुंच गई। उसने कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद टोनी भी पार्क से बाहर निकला और कार में बैठकर आर्यन के घर की तरफ निकल गया। आर्यन प्रिया के साथ अपने रूम में सो रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को अपने बाहों में भर रखा था। अचानक से उसके रूम में फ़ोन की आवाज़ आई, जिसकी वजह से आर्यन की नींद खुल गई। आर्यन ने कॉल रिसीव किया और कुछ सुनने के बाद उसने टाइम देखा और फिर प्रिया की तरफ। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। आर्यन उठा और उसने प्यार से प्रिया के होठों को चूमा। उसके बाद उसे अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया और बिना कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर चला गया। जब वो नीचे उतरा तो सामने टोनी को खड़ा देखा। टोनी ने जब आर्यन को देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लिया। उसे बहुत ज़्यादा नफरत होती थी जब वो आर्यन के चेहरे पर शांति देखता था। उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वो हमेशा सोचता था कि मैं यहाँ बदले की आग में जल रहा हूँ और ये कमीना सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आज आर्यन के चेहरे पर सुकून देखकर पता नहीं क्यों पर उसे इतना बुरा नहीं लगा। उसने अपने हाथ से मोबाइल में कुछ नंबर डायल किया और बोलने लगा, क्या हुआ मिस्टर कपूर? लगता है आप मुझे अपने घर में देखकर हैरान हो गए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए ही कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता था कि जब हम दोनों एक ही शहर में हैं तो हमारी ऐसी मुलाकात होगी ही। मैं इसके लिए हमेशा से तैयार था। टोनी उसका जवाब सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ही कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ और कोई मुझसे सवाल भी नहीं पूछेगा? आर्यन उसकी बात पर जोर से हंसा और बोला, बच्चों की तरह बातें करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे घर में घुसकर मुझे मारना इतना आसान है? अगर आसान होता तो तुम जानते हो कि मैं कब का मर चुका होता। टोनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, बहुत घमंड है तुम्हें अपने आप पर, है ना? आर्यन ने कहा, घमंड नहीं, मैं बस इतना समझ रखता हूँ कि मुझे कभी कौन सा कदम लेना है। टोनी ने कहा, अच्छा, तो तुमने मुझे अंदर अपने किस प्लान की वजह से आने दिया?
आर्यन ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ सवाल पूछने आए हो, ना कि बदला लेने। उसका जवाब सुनकर टोनी हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन कपूर, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों क्यों तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा किया? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? टोनी के व्यवहार को अचानक से इतना बदला देखकर आर्यन थोड़ा हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस वक्त अमेरिका में नहीं था। उसकी बात सुनकर टोनी गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उस वक्त अमेरिका में नहीं थे? है कोई सबूत? नहीं ना? आर्यन अभी कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, आर्यन, क्या तुम मिस्टर सिंह को जानते हो? अचानक से प्रिया की आवाज़ को सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि प्रिया बिना कुछ जाने उसे गलत समझे। उसने पीछे मुड़कर प्रिया की तरफ देखा। प्रिया को देखकर टोनी के चेहरे पर एक चालाकी से भरी मुस्कुराहट छा गई। प्रिया धीरे से आर्यन के पास गई और बोली, क्या मैंने जो सुना वो सच है? क्या तुमने टोनी के बहन के साथ कुछ किया था? प्रिया के सवाल सुनकर आर्यन बेचैन हो गया। उसने प्रिया के हाथों को थाम लिया और कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम तो सो रही थी। प्रिया बहुत बेचैन थी। जो नंबर टोनी ने डायल किया था वो प्रिया का ही था। जब उसने टोनी का कॉल उठाया तो उसे आर्यन और टोनी की बात सुनाई दी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो जल्दी से हॉल में आ गई। उसने जब पूरी बात सुनी तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। आर्यन ने प्रिया से कहा, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। टोनी ने तुरंत कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आखिर तुम कितना नीचे गिरोगे? उसे बता क्यों नहीं देते? अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें डर किस बात का है? प्रिया ने सवाल भरे नज़रों से आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने उसकी आंखों को जब देखा तो वो घबरा गया। शायद आज पहली बार वो इतना घबराया होगा। प्रिया ने कहा, कैसी सच्चाई? बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। तुम घबराओ मत। बिना तुम्हारी पूरी बात सुने बिना मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन तुम्हारी बहन के साथ वो सब हुआ उस दिन मैं प्रिया के साथ था। उसकी बात सुनकर प्रिया और टोनी दोनों हैरान रह गए। टोनी ने कहा, तुम बचने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। आर्यन बहुत शांत था। उसने कहा, मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर टोनी 2 कदम पीछे हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन ने बोलना शुरू किया, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने मेरे खिलाफ भड़काया था, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। यूजिन मेरे बहन जैसी थी। मैं उसे अपनी बहन के जैसा मानता था। मैं उसके साथ कुछ भी बुरा कैसे कर सकता हूँ? पहले मेरे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जिससे ये पता चलता है कि मैं उस दिन प्रिया के साथ था। उसकी बात सुनकर प्रिया के जान में जान आ गई। आर्यन टोनी के पास गया और बोला, उस दिन मेरी इंडिया में मीटिंग थी, इसलिए मैं वहाँ से शाम को निकल गया था। लेकिन यूजिन बार बार पार्टी करने के लिए बोल रही थी और तुम्हें पता है कि उसे मना करना कितना मुसीबत का काम था। इसलिए मैंने ओके कह दिया। पार्टी में एलिस भी आई थी। मैंने 2-4 ड्रिंक लिया। मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, इसलिए मैं उन दोनों को वहीं छोड़ा और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था। एलिस ने भी अगले दिन मेरे होटल रूम के नंबर पे कॉल किया था, लेकिन मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। जब ये बात मुझे पता चली तब तक तुम अमेरिका छोड़कर जा चुके थे। मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम्हारा मुझे कोई अता पता नहीं चला। जब तुमने मुझ पर हमला किया तब मुझे पता चला कि तुम मुझे अपनी बहन का दोषी मानते हो। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। आर्यन की बात सुनकर टोनी सदमे में चला गया। जैसे उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सबूत दिखाओ। आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाने लगा जब वो पहली बार प्रिया के साथ सोया था। वो वीडियो देखने के बाद तो जैसे टोनी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे पता था कि आर्यन सच बोल रहा है। अगर आर्यन ने वो सब किया होता तो उसका इंडिया में मौजूद होना नामुमकिन था। उसने अपने बालों को पकड़ लिया और सोचने लगा, नहीं, आज तक मैंने निर्दोष आदमी को अपना गुनहगार माना। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? अब मैं यूजिन को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? वो तो आर्यन से कितना प्यार करती थी और मैंने उसी के प्यार को तकलीफ़ पहुँचाई।
वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। टोनी को इतना परेशान देखकर आर्यन से रहा नहीं गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। सच मानो तो यूजिन मेरी भी बहन जैसी थी, इसलिए मैं भी उसके गुनहगार को उसके किए की सज़ा देना चाहता हूँ। तुम अपने आप को परेशान मत करो। कोई भी इंसान वही करता जो तुमने किया, लेकिन ये बदला अधूरा है जब तक मैं उसमें शामिल ना हो जाऊं। मुझे बस तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ था। टोनी उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गया। उसने सोचा, मैं कितना गलत था। मैंने जिस आदमी को लगभग मार दिया था, जिसकी बीवी को मैं बर्बाद कर देना चाहता था, उसने मुझे कितनी आसानी से माफ़ कर दिया। सच में मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मैंने बिना सच जाने किसी के कहे बातों पर विश्वास कर लिया और एक बेगुनाह आदमी से बदला लेने चल दिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने एक गहरी सांस भरी और एलिस ने जो कुछ भी कहा था वो सब आर्यन को बता दिया। उसकी बात सुनकर प्रिया और आर्यन दोनों हैरान रह गए। प्रिया ने कहा, एलिस, लेकिन एलिस ऐसा क्यों करेगी? उस समय तो वो तुम्हारी फियांसो थी, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? आखिर उससे उसका क्या फ़ायदा था? आर्यन को भी उसके झूठ बोलने के पीछे की वजह का पता नहीं था। वो भी यही सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि टोनी को खुशी थी कि उसकी बहन ने एक अच्छे इंसान से प्यार किया था। उसने प्रिया की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ कि मुझे सच्चाई का ठीक समय पर पता चल गया, नहीं तो। ये बोलकर टोनी चुप हो गया। उसे शिखा की याद आने लगी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर अब शिखा को ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर ही वो बहुत खुश था। उसने उन दोनों को बाय कहा और जल्दी से शिखा के पास भागा। उसने उसे तुरंत कॉल लगाया, लेकिन शिखा ने कॉल नहीं उठाया। टोनी ने बार बार उस पर कॉल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। टोनी का दिल डूबने लगा। टोनी के जाते ही प्रिया ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन ने अपनी नज़रें उठाकर प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। प्रिया उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों पहले कैसे थे, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों को देखकर बता सकती हूँ कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे और तुम उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हो। प्रिया की बात सुनकर आर्यन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। उसने प्रिया के हाथ को थामा और धीरे से उसे अपने गोद में बिठा लिया और उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसने गहरी सांस भरी। प्रिया ने उसको अपने गले से कसकर लगा लिया। उसने उसके सिर को हल्का सा सहलाया और उसके माथे को चूम लिया। आर्यन को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने कभी प्रिया को जाहिर नहीं होने दिया था, लेकिन वो काफ़ी दिनों से बेचैन था। आखिर वो ये जानकर शांत कैसे रह सकता था कि प्रिया के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया था, उसने एक गहरी और लंबी सांस भरी। अब वो यूजिन के मौत के पीछे की वजह का इत्मीनान से पता लगाकर एलिस को उसके किए का बदला देगा। उसने प्रिया को धीरे धीरे सारी बातें बता दी। प्रिया ने जब सारी बात सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो इतने दिन से उस आदमी के साथ डील कर रही थी जो उसे बर्बाद करने वाला था। उसके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता। ये सोचकर ही प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि अगर आज ये गलतफहमी दूर नहीं होती तो 2 दिन बाद वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाली थी। वो सपने में भी उस समय की कल्पना नहीं कर सकती थी। ये सोच सोचकर उसकी पकड़ आर्यन के सिर पर कस गई। आर्यन उसकी बेचैनी को समझ सकता था, इसलिए उसने उससे कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देता। मैंने पहले से ही सारा प्लान बना लिया था। प्रिया हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। आर्यन ने उसके हाथों को थामते हुए चूम लिया और कहा, हाँ, मुझे उसका प्लान पहले से ही पता था, इसलिए मैंने कभी भी अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं की। मैंने पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी कर रखी थी। मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक सीक्रेट कैमरा और स्पीकर भी इंस्टॉल कर रखा था। मेरे पास हर एक चीज़ की पहले से ही बैकअप है, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन ये बोलकर वो रुक गया। प्रिया को ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे नहीं पता था कि उसका पति उसे बिना बताए उसका इतना ख्याल रख रहा था। वो सच में खुद को बहुत लकी महसूस कर रही थी कि उसे आर्यन जैसा हस्बैंड मिला। उससे रहा नहीं गया और उसने आर्यन के चेहरे को थाम लिया और उसके होठों पर किस कर लिया। आर्यन उसके इस अचानक से किए किस से हैरान रह गया। उसने भी उसे किस करना शुरू कर दिया।
दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखा। उसके बाद मुस्कुराते हुए आर्यन ने प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वो अपने कमरे में चला गया। इधर टोनी फुल स्पीड से अपनी कार चला रहा था। वो शिखा को बताने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसने उसे प्रिया के ऑफिस, उसके अपार्टमेंट, पार्क, होटल, हर जगह ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। टोनी बहुत घबरा गया। उसने उसे कई बार कॉल किया लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया। टोनी को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसका मन घबरा रहा था, आखिर वो कहाँ जा सकती है। अचानक से वो ये सोचकर घबरा गया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया या कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। ये सोचते ही उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। उसने जल्दी से जल्दी अपना फ़ोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उससे शहर के सारे अस्पताल को छान मारने को कहा। उसने ये भी कहा कि 1 घंटे के अंदर मुझे उसकी लोकेशन सेंड करो। उसके आदमी बहुत ज़्यादा काबिल थे। उन्होंने आधे घंटे में ही उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया और टोनी को सेंड कर दिया। टोनी के लिए ये आधे घंटे पहाड़ जैसे थे। उसे एक एक सेकंड भी महीनों जैसा लग रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया लेकिन वो पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। उसकी ब्लैक शर्ट पूरी तरह से भीग गई थी। लोकेशन देखते ही वो हैरान रह गया। ये तो अनाथालय का एड्रेस था। आखिर शिखा इस समय यहाँ क्या कर रही थी। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और वहाँ पहुँच गया। शिखा वहीं गेट के बाहर बेंच पर बैठी थी और खुद को समेट कर गले लगाए हुए थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो खुद को कितना अकेला महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर सूख कर आंसू की रेखाएं बन गई थी। टोनी उसको इस हालत में नहीं देख सकता था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो धीमे कदमों से होता हुआ उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसकी नज़रें शिखा पर टिकी हुई थी। शिखा को किसी के उसके बगल में होने की आहट मिली। वो थोड़ा डर गई थी लेकिन जल्दी ही उसे एक जाने पहचाने सेंट की खुशबू आई। उसे पता चल गया कि ये टोनी है। पता नहीं क्यों पर टोनी को अपने बगल में महसूस करके उसे बहुत सुकून मिल रहा था। पर जैसे ही उसे याद आया कि टोनी ने उसके साथ क्या किया, वो खुद को रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे रोता देख टोनी से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके उसे झटके से अपने बाहों में भर लिया। शिखा जब उसके सीने से लगी तो चुप होने के बजाय और ज़्यादा रोने लगी। टोनी ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, उसे अपने और ज़्यादा करीब कर लिया। उसने उसके सिर पर हल्के हाथों से फेरते हुए ही कहा, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था जब मुझे तुम्हारा कहीं कोई पता ही नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊँगा कि ये बोलकर वो थोड़ा रुक गया। शिखा उसकी बात सुनकर थोड़ी शांत हो गई। उसने खुद से सोचा, क्या टोनी ने कहा वो घबरा गया था? क्या वो मुझे ढूंढ रहा था? इसका मतलब क्या है ये है कि वो मुझसे प्यार करता है, नहीं तो वो मेरे लिए क्यों इतना परेशान होता। ये सोचकर उसने खुद को संभाला। लेकिन अगले ही पल टोनी ने जो कहा उसे सुनकर उसे यकीन हो गया कि उसने अभी अभी जो सोचा था वो सब उसके मन का वहम था और कुछ नहीं। टोनी ने कहा, मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी ये बता नहीं पाऊंगा कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आर्यन ने कुछ नहीं किया है। ये सुनते ही शिखा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। टोनी ने उसके हाथों को थाम लिया और बहुत खुश होते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने लास्ट में मुझसे सवाल नहीं पूछे होते तो मैं हमेशा झूठ को ही सच मानता और आर्यन को बर्बाद कर देता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा और उसकी वजह तुम हो। तुमने जब मुझसे वो सारे सवाल पूछे तो मैं आर्यन से मिलने गया था और उसने मुझे उस दिन अमेरिका में ना होने के सबूत दिखाए। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। शिखा ने उसकी पूरी बात सुनी और वो उससे दूर हो गई। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है। मैं खुश हूँ कि मुझे अब कुछ भी गलत नहीं करना होगा। अब कम से कम मैं सुकून से जी पाऊंगी। टोनी ने जब उसे अपनी बाहों से दूर जाते देखा तो उसका चेहरा फिर से अशांत हो गया। उसे अपने पास खालीपन का एहसास हुआ। उसने अपनी बाहों को मोड़ लिया और शिखा को देखने लगा। शिखा अपने जगह से उठ खड़ी हुई और बोली, थैंक यू मिस्टर सिंह। अब जब हम दोनों को ही एक दूसरे से कोई काम नहीं है तो मैं अपने घर जाना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही शिखा वहाँ से जाने के लिए उठी, टोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
टोनी को शिखा का नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उससे शिखा की बेरुखी सही नहीं जा रही थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। शिखा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। वो बस चाहती थी कि एक बार टोनी उससे कह दे कि वो चाहता है कि वो उसके पास ही रहे, वो उसको माफ़ कर दे और हमेशा के लिए उसकी हो जाए। वो बिना कुछ कहे उसका हाथ फिर से थाम लेगी, क्योंकि उससे भी ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन टोनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना ही कहा कि शिखा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या एक बार फिर से तुम पहले जैसी मेरी दोस्त नहीं बन सकती? शिखा ने जब दोस्त शब्द सुना तो उसका दिल फिर से टूट गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने पीछे पलटकर टोनी के गुस्से से घूरा। उसकी नज़र को देखकर शिखा के हाथ से टोनी की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। शिखा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और रही बात दोस्ती की तो माफ़ करना, मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना और ये तुम पहले दिन से ही जानते थे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने धोखेबाज निकलोगे। तुमने मेरा तो मजाक बना ही दिया, कम से कम मेरी इमोशन की तो इज्जत रख लेते। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे प्यार का मजाक ना बनाओ। जो भी हम दोनों के बीच हुआ वो दोस्तों के बीच नहीं होता, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया आदमी होगे। अब तो मुझे खुद से भी घिन आती है कि मैं कैसे तुमसे प्यार में पड़ गई। लेकिन कोई नहीं, अब जब मैं जान गई हूँ तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगी। लेकिन मेरा हाथ छोड़ो और जाओ, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से दूर। जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ। मैं भी भूल जाऊँगी तुम कभी मेरी ज़िंदगी में आए भी थे। हम दोनों सब कुछ यहीं ख़त्म करते हैं। मैं भी अब कभी तुम्हारे लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी और ना ही तुम्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम करूंगी। इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकती हूँ। टोनी को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा जैसे कि जानबूझकर वो उसकी इंसल्ट कर रही है। उसने अपने हाथों की पकड़ को और मजबूत कर लिया और उसे खींचते हुए अंदर जंगल की तरफ ले जाने लगा। शिखा बहुत घबरा गई थी। वो बार बार उसके हाथों पर मार रही थी। वो उसके हाथों से छूटना चाहती थी, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। टोनी की पकड़ इतनी तेज़ थी कि उसके हाथों पर लाल निशान उभर आए थे। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो उसे उसकी हरकतों में रोमांस दिखता और वो उसे एंजॉय करती। लेकिन अब जब वो उसकी असलियत जानती थी तो उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। टोनी बार बार शिखा को यूं अपना हाथ छुड़ाने की वजह से बहुत दुख हो रहा था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि अब ये मेरा छूना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सोचते ही उसकी पकड़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने उसके बाहों को कितना कसकर पकड़ा हुआ है। उसने उसे ले जाकर पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया। उसके इतनी अचानक से शिखा को पेड़ की तरफ धक्का देने की वजह से शिखा के सीने पर बहुत तेज चोट लग गई। उसकी सांसें रुकने जैसी हो गई। टोनी को ये बात पता नहीं थी। उसने उसे और भी जोर से पेड़ की तरफ धक्का दिया और खुद का भार उसके ऊपर डाल दिया। उसने उसके बालों को एक तरफ किया और उसके गले को चूमने लगा। उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया और उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। शिखा बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। टोनी ने उसके शर्ट को खींचकर फाड़ दिया। शिखा बार बार उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके सीने पर चोट लगी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। शिखा के बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करते देख टोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचा। उसके हिलने से उसकी चोट और ज़्यादा बढ़ गई। शिखा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी ज़ोर से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर टोनी होश में आया और घबरा गया। वो जल्दी से पीछे हो गया। उसने शिखा को अपनी तरफ घुमा दिया। शिखा ने दर्द की वजह से अपने सीने को पकड़ लिया। टोनी घबरा गया। उसने जल्दी से उसके सीने की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया तो शिखा डर से काँप गई और थोड़ा पीछे हो गई। पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे देखकर लग रहा था कि वो उसमें से बाहर निकलकर जाना चाहती हो। टोनी ने जब उसकी आंखों में इतना डर देखा तो उसे लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। उसके चेहरे पर इतनी घबराहट देखकर उसका दिल टूट गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसे याद आया कि कैसे शिखा हमेशा उसके सामने निडर होकर उछलती थी और बहुत ही बेबाकी से उससे अपने दिल की बात किया करती थी।
वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि उसकी बातों का टोनी को बुरा लगेगा या अच्छा, वो बस बोल देती थी। उसे हल्की सी खरोच भी आ जाती थी तो वो जानबूझकर बहुत चिल्लाती थी ताकि वो उसका ध्यान अपनी चोट पर दिला सके, जिससे टोनी उसे प्यार से ट्रीट करे और उसकी देखभाल करे। लेकिन आज वही लड़की चाहती थी कि वो उससे दूर हो जाए, वो उसके जख्मों को ना देखे। इससे बुरा टोनी के साथ और क्या हो सकता था। टोनी ने देखा कि उसका वाइट शर्ट धीरे धीरे खून से भरने लगा था। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करने के लिए उसे छूना चाहा तो शिखा डर की वजह से वहीं बैठ गई। उसने खुद को समेट लिया और बोली, प्लीज़ प्लीज़ मत छुओ मुझे, प्लीज़ मुझे जाने दो। शिखा की सांस फूल रही थी और धीरे धीरे वो ये बोलकर बेहोश हो गई। टोनी अपना हाथ वापस लेना चाहता था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। आखिर उसने कभी नहीं सोचा था कि शिखा उससे इस कदर नफरत करने लगेगी कि वो उसको छूने से भी मना कर देगी। शिखा के बेहोश होने पर टोनी थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर अपने कार की तरफ भागा। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो नहीं चाहता था कि शिखा को कुछ भी हो। उसने जल्दी से उसे कार में रखा और उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। लेकिन जल्दी ही शिखा को होश आने लगा, इसलिए वो उसे लेकर उसके रूम पर गया। उसने जल्दी से उसके कपड़े निकाले और घाव को देखा। घाव ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसने उसकी ड्रेसिंग कर दी। वो कुछ देर तक ऐसे ही शिखा को देखते रहा। उसके आंखों में आंसू आने लगा। उसने जल्दी से उसे ढका और प्यार से उसके होठों को चूमा। उसने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया और अपने किए की माफ़ी मांगी। वो जानता था कि शिखा उससे सुनना चाहती थी कि वो उसे बताए कि वो भी उससे प्यार करता है। लेकिन टोनी भी जानता था कि उसके साथ शिखा कभी भी सेफ नहीं रहेगी, इसलिए वो चाह कर भी उससे अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। लेकिन जब शिखा ने उससे बेरुखी से बात की और उसे खुद को छूने से मना कर दिया तो टोनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो उसके साथ फिर से वही सुकून चाहता था जो उसके नज़दीक रहने से उसे मिलती थी। वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होना चाहता था, वो उसकी खुशबू को अपने अंदर बसा लेना चाहता था। लेकिन उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करके उसे डरा दिया। उसके पुराने घाव को उसने फिर से ताज़ा कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ देर तक शिखा को देखा, फिर वो धीरे से अपनी जगह से उठा और जाकर अपना सामान पैक करने लगा। उसने बहुत भारी मन से अपना सारा सामान पैक किया और शिखा के पास आया। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहिए, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं फिर कभी तुम्हारे रास्ते में ना आऊँ। मेरी बदसलूकी के लिए आई एम सॉरी, आई लव। ये बोलकर वो वहीं रुक गया। उसके मुंह से आगे कुछ भी नहीं निकला। वो जानता था कि अगर उसने ये एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी उससे प्यार करता है तो उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके होठों को चूम लिया और धीरे से उठकर बाहर निकल गया। उसने उसके रूम को अच्छे से लॉक कर दिया और दरवाजे को देखते ही कहा, अलविदा माई। वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही शिखा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बहुत पहले ही होश में आ गई थी, बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। वो भागती हुई खिड़की के पास गई। उसने वहाँ से टोनी के कार को दूर जाते हुए देखा। वो भागकर उसे जाने से रोक लेना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उन दोनों का दूर रहना ही दोनों के लिए अच्छा है। वो धीरे धीरे अपने बेड पर चली गई और खुद को समेट कर रोने लगी। देखते देखते वो सो गई। अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस आई तो वो पहले की तरह ही अपने सारे काम को करने लगी। जब उसने प्रिया को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। आखिर प्रिया अब सेफ थी। थोड़ी देर बाद उसे प्रिया ने अपने ऑफिस में बुलाया। जब वो ऑफिस में गई तो उसने वहाँ टोनी को देखा। उसे देखकर उसके कदम हल्के लड़खड़ा गए, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने मुस्कुराते हुए टोनी को ग्रीट किया। उसने ऐसा जताया जैसे उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। टोनी शिखा को देखकर खुश था, लेकिन उसे शिखा का यूं अनजानों की तरह ट्रीट करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो ये देखकर खुश था कि शिखा ने खुद को संभाल लिया था। पूरे 2 घंटे की मीटिंग चली। इन 2 घंटों में शिखा ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया।
प्रिया उससे बहुत खुश थी, उसने उसकी बहुत तारीफ की। शिखा थोड़ी खुश थी, वो ऑफिस से निकली और सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो ही जानती थी कि उसने कैसे खुद को कंट्रोल किया था। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। कई बार उसका मन किया कि वो भाग कर जाए और टोनी के गले लग जाए और उसे कहीं ना जाने दे, लेकिन उसने कैसे भी करके खुद पर काबू किया। टोनी भी मीटिंग के बाद वहाँ से चला गया। आज वो दिन आ गया था जिसका प्रिया को बेसब्री से इंतज़ार था। आज उसका सपना पूरा होने वाला था। आज के बाद उसके पास एक खुद का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा। वो बहुत खुश थी। उसने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से उसकी नींद 4 बजे ही खुल गई थी। वो कितना भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आर्यन भी उसकी बेचैनी की वजह से उठ गया था। उसने प्रिया को अपने बाहों में भर लिया और अपने सीने से लगाते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम शांति से सो क्यों नहीं रही हो? प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस अब मुझसे रात होने का इंतज़ार नहीं हो रहा है। आज के बाद मेरे पास और भी जिम्मेदारियां होंगी। अब तो मैं बहुत कम तुम्हारे पास रह पाऊंगी। आर्यन ने उसे तुरंत अपने पास खींच लिया और उसे अपने करीब कर लिया। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जब भी आर्यन के करीब होती थी तो उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी। आर्यन अपनी नीली आंखों से उसे जिस तरह से देखता था, वो उसका न चाहते हुए भी शर्माने पर मजबूर कर देती थी। आर्यन ने उसके चेहरे को पकड़ा और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात तो सही है। फिर क्यों ना हम जब भी मिलें तो उस पल को अच्छी तरह से एंजॉय करें। प्रिया थोड़ी घबराते हुए बोली, मम्मा मतलब? आर्यन ने उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, मतलब अब जब तुम बिजी हो जाओगी तो क्यों ना हम? ये बोलते ही उसने होठों को चूम लिया। प्रिया ने उससे कहा, आर्यन हमने ब्रश नहीं किया है, ये इतनी सुबह ये सब अच्छा नहीं लगता। ये सब तो बस प्रिया बोल ही रही थी, लेकिन असलियत में तो उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे प्यार करता रहा और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में खो गए। वो सभी साइड पर पहुंच गए थे। प्रिया आज एक बॉस की तरह नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रही थी। वो अपने सभी एम्प्लॉय से बहुत ही फ्रेंडली बात कर रही थी, जिसकी वजह से उसके अंडर काम कर रहे सभी एम्प्लॉय बहुत ही आसानी से और खुश होकर अपना काम कर रहे थे। शिखा भी बहुत ज़्यादा बिजी थी। उसका काम था कि सभी सेलिब्रिटी को अच्छे से ध्यान देना और स्टेज को अच्छे से मैनेज करना। प्रिया का इतना इम्पोर्टेंट दिन था कि वो इन सभी कामों के लिए सिर्फ शिखा पर ही भरोसा कर सकती थी। वैसे तो टोनी का आज कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ मौजूद था। उसने हॉल के सेंटर के एक सोफे पर खुद को कंफर्टेबल किया और बैठ गया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो लैपटॉप पर काम कर रहा है और वो बहुत बिजी है, लेकिन वो तो अपना कैमरा ऑन कर सिर्फ शिखा पर फोकस करके बैठ गया था। वो बस अपने स्क्रीन में उसे ही घूर रहा था। उसकी मासूमियत, उसकी प्यारी सी हंसी, वो सब रिकॉर्ड कर लेना चाहता था, क्योंकि आज के बाद वो शिखा को सिर्फ उस रिकॉर्डिंग में ही देख पाएगा। टोनी के असिस्टेंट ने जब देखा कि उसके बॉस किसे अपने लैपटॉप में देख रहे हैं तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हालांकि वो जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। उसने सोचा, वो लगता है हमें हमारी लेडी बॉस मिल गई। अच्छा ही है, कम से कम अब हमारे बॉस जब खुश रहेंगे तो हम पर थोड़ा कम गुस्सा करेंगे। शिखा का ध्यान बहुत पहले ही टोनी पर चला गया था। पहले तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। आखिर अब जब उसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था तो उसका टोनी से घबराने का क्या फ़ायदा था। अब वो सिर्फ उसके कंपनी का एक क्लाइंट था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने सोचा कि इसके बाद उसका काम करना आसान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसी किसी काम के लिए टोनी के पास जाना था तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी बेचैनी फिर से वापस आ गई। उसे कल रात उसका किस करना याद आ गया। अनजाने में ही उसके हाथ उसके होठों पर चले गए। उसे ऐसा लगा जैसे टोनी के होठों का मीठा एहसास अभी भी वहाँ मौजूद हो। टोनी उसे देख रहा था। उसे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए उसके दिल में एक अलग से खुशी का एहसास हुआ। वो जानता था कि वो उसके पास आने से घबरा रही है, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था सिवाय उसका इंतज़ार करने के। शिखा जल्दी ही होश में आई और उसकी तरफ चल दी। शिखा को पता नहीं था कि टोनी उसको ही देख रहा है। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई।
टोनी ने तुरंत उसकी तरफ नहीं देखा। उसने ऐसे जताया जैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। शिखा ने हिम्मत की और बोली, मिस्टर सिंह, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इससे पहले वो कुछ कहती, टोनी ने बिना उसकी तरफ देखे उसे हाथ से रुकने का इशारा किया और उसे बैठने का इशारा किया। शिखा थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप वहाँ बैठ गई। टोनी उसके शरीर से आते उसके परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर रहा था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने कुछ टाइप करने की एक्टिंग की। उसके बाद उसने अपनी नज़रें उठाकर शिखा की तरफ देखा। जब दोनों की नज़रें मिली तो शिखा थोड़ी घबरा गई। उसके सारे इमोशन ऐसे लगा जैसे आंसू बनकर उसके आंखों से बह निकलेंगे। टोनी के आंखों में आज भी वो अपने लिए बहुत सारा प्यार देख सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि कुछ रिश्तों का ख़त्म होना ही अच्छा होता है। इसलिए उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और बोली, मिस्टर सिंह, ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। प्लीज़ आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कोई गलती लगी तो मुझे बताइए। टोनी ने उसके हाथों से डॉक्यूमेंट ले लिया और पूछा, क्या ये तुमने तैयार किया है? शिखा ने सिर झुकाकर ही कहा, यस सर। टोनी को उसका यूं उसे सर बुलाना अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने बिना एक नज़र देखे उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। शिखा उसके इस लापरवाही को देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, मिस्टर सिंह, आप एक बार इसे देख तो लीजिए। टोनी ने उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, इसे तुमने तैयार किया है तो इसमें मेरे देखने जैसा क्या है? मुझे पता है सब सही ही होगा। शिखा और उसका असिस्टेंट दोनों ही उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। शिखा थोड़ी नम और हैरान आंखों से उसकी तरफ देखती ही रह गई। दोनों एक दूसरे के आंखों में जैसे खो से गए, लेकिन जल्दी ही टोनी होश में आया और उसने डॉक्यूमेंट शिखा को दिया और कहा, अगर आपका काम हो गया हो तो इससे पहले कि वो बात पूरी करता, शिखा ने डॉक्यूमेंट लिया और बोली, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन सर। ये बोलकर उसने एक फीकी सी मुस्कान दी और वहाँ से चली गई। टोनी उसे बस जाते हुए देखता रहा। उसका दिल कर रहा था कि वो जाए और उसे कस के अपने बाहों में भर ले और उससे पूछे कि क्या वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहेगी, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो अब और उसे तकलीफ़ नहीं दे सकता था। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। आखिर उसके पास सब कुछ था। वो जो चीज़ चाहता था उसे हासिल कर लेता था, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर सकता था। यहाँ वो हार गया था। उसने खुद को संभाला और वापस से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। हालांकि उसे वहाँ बैठे बिठाए 5 घंटे निकल गए, लेकिन शिखा उसे दिखाई नहीं दी। वो बहुत बेचैन हो गया। आखिर वो कहाँ चली गई? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? ये सब सोचकर ही उसकी घबराहट बढ़ गई। वो अपनी जगह से उठा और अंदर की तरफ तेज कदमों से गया। शिखा स्टेज की तैयारी को देख रही थी। वो बहुत बिजी थी और पसीने से भीग गई थी। टोनी की जब बेचैन नज़रें शिखा पर पड़ी तो उसे थोड़ी शांति मिली। उसने एक गहरी सांस भरी। शिखा जब काली हुई तो उसने ध्यान दिया कि वो पसीने से पूरी तरह से भीग गई है। शो का टाइम भी हो रहा था। प्रिया पहले ही चली गई थी। बहुत सारे एम्प्लॉय तैयार हो गए थे। सभी लोग अच्छे से तैयार हो गए थे। 30 मिनट बाद सारे दर्शक वहां आने लगे। वो अभी तैयार भी नहीं हुई थी, इसलिए उसने सोचा कि वो जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। टोनी ने उसका पीछा किया। उसने टेबल से एक पानी की बोतल उठाई और उसके पीछे चल दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि शिखा लेडीज वॉशरूम में जा रही थी। जब उसने ये ध्यान दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर वो शिखा को पब्लिक वॉशरूम में कैसे तैयार होने दे सकता था? वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ को पकड़कर अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। शिखा पहले तो हैरान रह गई, लेकिन फिर वो शांत हो गई। वो उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। वो उसके सामने फिर से अपनी मासूमियत और कमज़ोर साइड नहीं दिखाना चाहती थी। टोनी को भी बहुत अजीब लगा कि मैं बिना उसे कुछ बताए उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, फिर भी वो कुछ पूछ नहीं रही है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसी तो नहीं थी। क्या वो मेरे साथ जिद भी नहीं कर सकती? उसे ये सोच सोच कर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसने अपने रूम का लॉक खोला और उसे अंदर ले आया और उसे सीधे बिस्तर पर धक्का दे दिया। शिखा थोड़ा डर गई। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन टोनी ने कुछ नहीं कहा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी अब अपने अंतिम सफ़र पर चल रही है। आगे के 2 भाग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा।
कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।